अच्छा, अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि हमें एक डाटा स्ट्रीम दी हुई है। ये हमारे पास डाटा स्ट्रीम है। दिस इज द डाटा स्ट्रीम 111010001। इसको इनकोड करना है यूजिंग इसको यूनिपोलर, यानी यूनिपोलर स्ट्रीम जो है हमारे पास, उसमें NRZ और RZ ये टाइप्स हैं दरअसल। ये NRZ RZ पोलर में मिलेंगी आपको, बाइपोलर में मिलेंगी। बाइपोलर की भी NRZ टाइप है, उसकी भी RZ टाइप है, तरीके मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 से हमको करना क्या है कि ड्रॉ अ यूनिपोलर NRZ एंड यूनिपोलर RZ वेवफॉर्म्स corresponding to following bit streams. Also calculate mark density and transition density of the following bit streams, of the density of the original bit stream as well as coded bit stream. सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं NRZ वाले की बिट स्ट्रीम को। ये NRZ वाली बिट स्ट्रीम जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं NRZ वाली बिट स्ट्रीम को कि वो कैसे ड्रॉ होती है। तो उसको हम उसको ऑन करते हैं, सॉरी। अच्छा, NRZ में तो जो कंप्लीट ड्यूरेशन है ये हमारे पास V है, ये 0 है हमारे पास। अच्छा, इसको हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, थिन लाइन बना के। इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक्सेस आ गया, ये आपका एक्सेस आ गया, स्ट्रेट एक्सेस आ गया। सही, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 में 1 आ गया, 1 यहाँ पर भी कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए आता है। फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया। सही है। वेयर इज कंसर्न्ड, अब हमारे पास V एंड 0 ये आ गई आपके पास NRZ की आ गई। और अब इसके बाद हम NRZ के बाद हम बनाते हैं RZ की। सबसे पहले एक्सेस बना लेते हैं। एक्सेस हमारे पास ये आ गई इसकी, और एक्सेस स्ट्रेट एक्सेस कर लेते हैं। अगेन इसको मैं बनाता हूँ येलो से, और उसको मैं चेंज। अच्छा, NRZ से RZ में जो फ़र्क आता है वो ये फ़र्क आता है कि उसकी हाफ ड्यूरेशन के लिए पल्स हाई होती है और हाफ के लिए लो हो जाती है। और फिर लो है, फिर दोबारा 1 आएगा तो हाफ के लिए हाई होगी, हाफ के लिए लो हो जाती है। और फिर लो, अब ये 0 है तो यहाँ पर 0 0 रहेगा। जैसे ही 1 आएगा पल्स हाफ होगी हाफ ड्यूरेशन के लिए, हाफ ड्यूरेशन के लिए लो हो जाएगी, और फिर ये 0। तो ऑल जीरोस चल रहे हैं। फिर ये पल्स हाई हो रही है, हाफ ड्यूरेशन के लिए पल्स हाई होगी और हाफ ड्यूरेशन के लिए 0 हो जाएगी। ये आपकी RZ आ गई। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस की जहाँ तक बात करें, इसका मैं ब्लू से मार्क करके बता रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितनी है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस यहाँ पर कितनी है, 4। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ वंस हमारे पास हो गए 4। और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे पास, को मैं कर देता हूँ रेड कलर से। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस है हमारे पास 3। तो वो कितना, मार्क डेंसिटी हमारी होती है नंबर ऑफ वंस अपॉन नंबर ऑफ वंस प्लस नंबर ऑफ जीरोस, तो 7। ये आ गई आपकी मार्क डेंसिटी। और ट्रांजिशन डेंसिटी आपके पास होती है अगेन नंबर ऑफ ट्रांजिशंस अपॉन नंबर ऑफ वंस प्लस नंबर ऑफ जीरो। ये दोनों सेम आ रही हैं, NRZ की है, NRZ की, ये दोनों सेम है। RZ की आप कैलकुलेट कर सकते हैं। RZ की कितनी होगी, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस 1 2 3 4 5 6 7। RZ की जो है, RZ की नंबर ऑफ ट्रांजिशंस जो है, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस RZ कितनी आ रही है, 7 आ रही है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। और अगेन नंबर ऑफ ट्रांजिशन 7 आ रही है, और उसमें नंबर ऑफ वंस नंबर ऑफ जीरो सेम है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है इसका। ये हमारा यूनिपोलर बन गई, ये हमारी बाइपोलर यूनिपोलर NRZ बन गई।
ये हमारी यूनिपोलर आरजेड बन गई। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, नंबर ऑफ वंस 4, नंबर ऑफ जीरोस 3, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस भी 4 है आरजेड के अंदर, हमने ये बात देखी थी। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आरजेड के अंदर एनआरजेड में 4 है, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आरजेड में 7 है। एमडी हमने निकाली, एमडी मार्क डेंसिटी ऑफ एनआरजेड 0.57, 4/7, दोनों 0.57 निकलनी। वेरियस कंसर्न मार्क डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन उसकी आरजेड की 0.57 निकल रही थी, लेकिन जो ट्रांजिशन डेंसिटी वो 7/7 निकल रही थी। तो 1 की ट्रांजिशन डेंसिटी निकल रही है, मार्क डेंसिटी उसकी 0.57 की निकल रही है। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया। अच्छा, अब पोलर सिग्नलिंग का मतलब ये हो गया कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं इसका डाटा बनाऊं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास डाटा है 1 0 1 1 1 0 1, 8 बिट का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही। अब ये आपका डाटा है, ये ऐसे में बना दूं उसको, बाकी नहीं आगे डाटा की बनी हुई होगी, फिगर बनी हुई है आगे, सॉरी आगे फिगर बनी हुई होगी, ज्यादा बेहतर नजर आ जाएगा आपको। तो एक जो डाटा की बिट स्ट्रीम है, ऑल्टरनेटेड जो वंस आ रहे हैं, अगर पहला वन है तो वो हाई पल्स से आएगा, सही है। दूसरा जो पल्स जीरो है, वो जो बाइनरी वन है, वो तो रिप्रेजेंट हो रहा है G1 से, लेकिन जो बाइनरी जीरो है वो अपोजिट पल्स से रिप्रेजेंट होगा। इसमें भी पोलर सिग्नलिंग है, नॉन पोलर, इसमें सॉरी पोलर सिग्नलिंग के अंदर भी एनआरजेड फॉर्म्स है और आरजेड फॉर्म्स है। तो अब इसमें हमारे पास ये वोल्टेज लेवल्स हैं। अब हमारे पास ये वन जो है प्लस वी के साथ आ रहा है, और जीरो जो है वो माइनस वी के साथ आ रहा है, सही। एनआरजेड उसमें यूनिपोलर में क्या हो रहा था, वो जीरो के लेवल पे आ रहे थे। बाइपोलर में क्या हो रहा है, प्लस वी और माइनस वी, यानी प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जीरो का मतलब जीरो रेफरेंस लेवल पे नहीं आता, बल्कि वो नेगेटिव माइनस नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वोल्टेज की तरफ जो है वो इक्वलेंटली, यानी अब आपके पास अगर ये आपके पास हाई पल्स है तो जीरो उसकी एग्जैक्ट इन्वर्ट फॉर्म होती है, क्लियर। वेलेस कंसर्न जो यूनिपोलर था, उसमें अगर ये आपके पास हाई पल्स है तो लो पल्स आपकी जीरो पे आ रही थी, यानी लो पल्स आपकी यहाँ नजर आ रही थी आपको। अगर आपका ये यूनिपोलर बनता तो यूनिपोलर कैसे बनता, ये आपका एक्सेस आ गया, सही है, और ये आपका, मैं ब्लैक से बनाता हूँ यूनिपोलर, ब्लैक से नहीं बनाता बल्कि येलो से बना देता हूँ। यूनिपोलर से बनता और जीरो आपका जीरो पे आता, ये आपका यूनिपोलर बनता, सही है। इसी तरीके से इसका जो ये एनआरजेड और आरजेड फॉर्म्स हैं, अगर इसकी एनआरजेड फॉर्म बनाओ तो एनआरजेड फॉर्म कैसे बनेगी, इतने टाइम के लिए जीरो, ऐसे इतने टाइम के लिए हाई। तो उसकी मजीद डायग्राम हम देख लेते हैं क्लियर करके, ताकि आपको क्लियर हो। अभी पोलर आरजेड कैसे होगी कि आपके पास जो हाई पल्स है वो हाई ड्यूरेशन के लिए, और नेगेटिव वाली पल्स के अंदर भी हाफ ड्यूरेशन के लिए वो आपको जो है नेगेटिव पल्स दिखाएगा। तो सेम जो चीज रेप्लिकेट हो रही है यहाँ पे, हाफ ड्यूरेशन के लिए भी सेम पल्स नेगेटिव ड्यूरेशन के अंदर भी रेप्लिकेट होगी, नेगेटिव वोल्टेज के अंदर भी रेप्लिकेट होगी। तो आपके पास ये पोलर आरजेड है, इसमें डीसी कंपोनेंट को जो है ना आपने वो रिमूव कर दिया। जो आपके पास डीसी कंपोनेंट सिग्नल में होता था, वो डीसी कंपोनेंट जो है वो रिमूव कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। तो एक तो ये है कि आपके जब चूंकि आप डीसी कंपोनेंट रिमूव कर दिया, ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पे डीसी कंपोनेंट फिर भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर डीसी कंपोनेंट फिर भी आपको नजर आएगा, लेकिन इधर आपने डीसी कंपोनेंट रिमूव कर दिया। इसीलिए जो पोलर आरजेड है उसकी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर, उसकी पोलर एनआरजेड की, पोलर एनआरजेड की स्पेक्ट्रल डेंसिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू पोलर आरजेड के, क्योंकि आपके पास डीसी कंपोनेंट जो है वो ज्यादा आपको बेहतर तौर से रिमूव कर चुके होते हैं पोलर आरजेड के अंदर। अच्छा जी, अब अगेन इसके अंदर प्रॉब्लम वही है, एक तो ये है कि किसी तरह सिग्नल ड्रूप तो है इसके अंदर अभी भी, लेकिन क्लॉकिंग कंपोनेंट नहीं है, एरर डिटेक्शन नहीं है और ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। दोनों के अंदर ये डिसएडवांटेज है, लेकिन अब पोलर आरजेड जो है ना, इसमें ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, इस सिग्नल के अंदर ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए एज कम्पेयर टू आरजेड के। इसमें वी रिक्वायर मोर बैंडविड्थ, भी आप ज्यादा डाटा इनकोड कर रहे हैं इसके अंदर, that is why we need more bandwidth। आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा, occupies twice as much the bandwidth as polar NRZ। polar NRZ से दुगनी बैंडविड्थ ज्यादा ऑक्यूपाई करता है रिटर्न टू जीरो वाला, पोलर रिटर्न टू जीरो वाला जो स्कीम हमारी कोडिंग की।
अच्छा न्यूमेरिकल है इसका, वो NRZ का। सबसे पहले इसको बनाते हैं और स्ट्रेट लाइन करते हैं। तो इसको स्ट्रेट लाइन करते हैं, सबसे पहले बना के स्ट्रेट लाइन करते हैं। ये इसको रेड कलर से हम एक एक्सेस यहाँ बना लेते हैं, तो थोड़ा एक्सेस को पतला कर लेते हैं जरा। हाँ, ये एक एक्सेस ये आ गया आपका, और एक एक्सेस आपका ये आ गया। 3 वोल्टेज लेवल्स होते हैं हमारे पास, एक होता है V, एक होता है 0, एक होता है -V। अच्छा इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, इसको पहले हम इसको बना लेते हैं और फिर आगे वाले को बनाते हैं। येलो से बनाते हैं इसको और थोड़ा हमारे। अच्छा अब ना, सबसे पहले 1 आ गया, फिर 1 आ गया, अब 0 है, तो आपके पास 0 इस तरह से नजर आ गया, -V तक चले गए, ये आपके पास 0 आ गया। इसी तरह से जब इसका वो बनाएंगे हम, क्या कहते हैं, RZ वाला पोर्शन बनाएंगे। अगेन इसका एक अदद पहले एक्सेस बना लें, एक एक्सेस बना लेते हैं इसका, ये एक्सेस बन गया हमारा, और यहाँ बन जाता है V0 -V। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ब्लैक से। इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, अगेन हाफ पल्स के लिए हाई होगा, हाफ पल्स के लिए लो होगा, हाफ पल्स के लिए हाई होगा, और ड्रॉ करते हैं इसको, बार ड्रॉ करते हैं इसको, बार ड्रॉ करते हैं, वो मिस्टेक अब सही है। हाफ पल्स के लिए हाई होगा, हाफ पल्स के लिए लो होगा, फिर हाफ पल्स के लिए हाई होगा, फिर हाफ पल्स के लिए लो होगा। ये मिस्टेक हो जाती है मुझसे बार बार, हाफ पल्स पूरी बन नहीं रही होती ना, मैं एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, हाफ पल्स के लिए हाई, हाफ पल्स के लिए लो, फिर हाफ पल्स के लिए अगेन, देखो ना ये मिस्टेक हो जाती है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। हाफ पल्स के लिए हाई, हाफ पल्स के लिए लो। अच्छा अब ये 0 वाला आ गया, तो उसमें भी अगेन अगेन देखिए, ये हाफ पल्स के लिए लो, फिर ये हाई, फिर लो, हाफ पल्स के लिए, फिर ये हाफ पल्स के लिए बिल्कुल नेगेटिव वोल्टेज, ये आपका this one is return to 0 unipolar return to 0, this one is unipolar non return to 0। सही है, देखते हैं कि उन्होंने कैसे इसको बनाया है। हाँ जी बिल्कुल सही बनाया है, ये वाला भी बिल्कुल सही बनाया है, सही है। तो ये हमारे पास रिटर्न टू 0 नॉन रिटर्न 0, ये ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं, देख सकते हैं। हाफ पल्स के लिए ये पूरा देखें, पूरा ये हाई चला गया और फिर नेगेटिव वोल्टेज चला गया, 0 पे नहीं आ रहा बल्कि नेगेटिव पे आ रहा है, फिर 1 पे अगेन मैक्सिमम वोल्टेज, पे 0 पे ऑल वेयर्स कंसर्न। यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन रिटर्न टू 0 पे क्या हो रहा है, हाफ पल्स के लिए हाई है टाइम ड्यूरेशन, फिर अगेन हाफ पल्स के लिए हाई है टाइम ड्यूरेशन, और नेगेटिव पल्स के लिए भी हाफ पल्स के लिए नेगेटिव वोल्टेज दिखा रहा है, बाकी हाफ पल्स के लिए वो रिटर्न टू 0 हो रहा है। रिटर्न टू 0 से मुराद यही है कि हाफ पल्स के बाद रिटर्न टू 0 होगा, नॉन रिटर्न टू 0 से मुराद ये है कि वो 0 पे रिटर्न नहीं हो रहा बल्कि वो नेगेटिव वोल्टेज पे जा रहा है। सही है, यानी पल्स जो है वो रिटर्न टू 0 होगी। ये जो पल्स है, जो हाई पल्स है, तो हाई पल्स तो पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए हाई होनी चाहिए थी, लेकिन हाई पल्स जो है हाफ ड्यूरेशन के बाद रिटर्न टू 0 आ रही है। वेरियस कंसर्न यहाँ पर हाई पल्स जो है हाफ पल्स के बाद रिटर्न टू 0 नहीं आ रही बल्कि नॉन रिटर्न टू 0 आ रही है। इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द पल्स जो है वो नॉन रिटर्न टू 0 है, वो हाई पल्स शो कर रही है। अच्छा, बाइपोलर सिग्नलिंग इज आल्सो कॉल्ड अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। अभी नई तीसरी किस्म की है बाइपोलर सिग्नलिंग। इसमें क्या है कि आपके पास जो अल्टरनेट वंस है ना, उनको 1 0 1 0 से मार्क करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि 1 0 1 0 से कैसे मार्क करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये 1 आ गया यहाँ पे, अगला 1 जो है वो 1 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 0 आएगा, फिर अगला 1 जो है हाई आएगा, फिर अगला 1 लो आएगा, फिर अगला 1 हाई आएगा, फिर अगला 1 लो आएगा, फिर अगला 1 हाई आएगा। ये है बाइपोलर NRZ। और बाइपोलर RZ क्या होगा, हाई पल्स हाफ यहाँ पर नजर आएगी आपको,
फिर यहाँ हाफ नजर आएगी आपको, मैं इसकी बना देता हूँ, मैं इसको बना देता हूँ, होल राइट से बना देता हूँ। अब एनआरजेड तो आरजेड कैसे नजर आएगी, ये हाफ पल्स यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर हाफ पल्स इधर ऐसे, फिर हाफ पल्स, फिर हाफ पल्स, फिर हाफ पल्स, फिर हाफ पल्स। तो ये हमारे पास रिटर्न टू जीरो, और रेड से मैंने बनाई है नॉन रिटर्न टू जीरो। तो ये हम उसको हम आगे एक और उसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसकी अगेन पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है, इसको हम कहते भी हैं ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन की वजह से आपके पास नॉर्मलाइज जो पीक है जीरो फ्रीक्वेंसी पे, वो मिनिमम जीरो पे नजर आ रही है, कोई स्पेक्ट्रल डेंसिटी नहीं है। हाँ, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे पीक आपको नजर आ रही है, लेकिन जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एज कम्पेयर टू, क्योंकि हमारे पास इसमें डीसी कंपोनेंट काफी हद तक रिमूव हो चुका है जीरो जीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इसलिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी नजर आ रही है, जो ऑब्वियसली दूसरी जो स्कीम्स है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वगैरह के अंदर भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में रिव्यू होती है। तो कोई एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी है इसके अंदर, पोजेस करती है, लेकिन यह है कि सफर भी नहीं करती सिग्नल रूप से, लेस बैंडविड्थ ऑक्यूपाई करती है, लेकिन अभी तक इसमें क्लॉकिंग सिग्नल हमने एम्बेड नहीं किया, और ये ट्रांसपेरेंट अभी भी नहीं है। अब देखें ना बाइपोलर सिग्नलिंग कैसे हुई, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको स्पॉटलाइट ऑन करें तो bipolar signaling over here we can see very clearly that half pulse the pulse is high, then for the other half duration the pulse is low, and for the entire zero the pulse is at zero, but for alternate one the pulse will go on the negative side for the half duration and again return to zero for the next half of the pulse duration. अगेन जो जीरो सब्सिक्वेंट जीरो आ रहा है उसमें पल्स इंटायर जीरो रहेगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी और मैक्सिमम जो वोल्टेज या जो भी उसका एम्पलीट्यूड है उसमें हाफ ड्यूरेशन तक वो वोल्टेज लेवल जो है वो रिटेन करेगी, और बाकी हाफ लेवल पर रिटर्न टू जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास बाइपोलर एनआरजेड है। उसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बाइपोलर एनआरजेड का, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। याद रखिएगा कि ये जो है पल्स हाफ पल्स तो होगी, लेकिन साथ ही साथ ये जो है वो एक मखसूस टाइम के बाद, वो मखसूस टाइम पर ऑल्टरनेट वंस के बाद ये ऑल्टरनेट वन के बाद ये ऑल्टरनेट पल्स दिखाती है। उसको अगर हम बनाना चाहें और बनाते हैं इसको येलो से, अच्छा येलो से मोटा, अच्छा जीरो हाफ पल्स के लिए हाई, हाफ पल्स के लिए लो, ये एनआरजेड नहीं आरजेड बना रहा हूँ, जीरो अगेन जीरो, बोल यार ये, तो ये जीरो हाफ पल्स के लिए हाई, देन विल बी लो अगेन फॉर द अनदर हाफ, जीरो जीरो, अच्छा अब ये वन नजर आ रहा है, तो वन के लिए नीचे जाएंगे आप दोबारा हाफ पल्स के लिए, और फिर यहाँ ऊपर जाएंगे आप दोबारा हाफ पल्स के लिए, जीरो अगेन हाफ पल्स के लिए हाई। ये आपकी एनआरजेड की बन गई। देखते हैं कि आंसर कैसा बन रहा है। हाँ जी, सही बनी हमारे पास। तो अब देख, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट वंस जो है, और यहाँ पर वन वाला हाई था, तो अगला वन वाला हाई नहीं आ रहा, ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन है ना, तो ऑल्टरनेट मार्क जो है, ऑल्टरनेट मार्क मार्क कहते हैं नंबर ऑफ वंस को, तो अगला वन जो है वो नेगेटिव वाला उसमें नजर आएगा। अच्छा ये अगेन यहाँ दिखा दूं मैं आपको कि तीन वोल्टेज लेवल्स हैं, वी जीरो माइनस वी, अगेन यहाँ पर भी वी जीरो और माइनस वी, ये तीन हमारे पास वोल्टेज लेवल्स हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जब करेंगे तो हाई डेंसिटी जो है, या हाई, होल्ड ऑन अ सेकंड, हाई डेंसिटी आपका जो बाइपोलर सिग्नलिंग है जो कि यूज होती है काफी कॉमनली, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यू एंजॉय माय लेक्चर वेरी वेल। Thank you for joining in. Please do let me know if you have got any query at haris@dsc.edu.pk. Assalamu alaikum.